करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज एक और पंचवर्षीय योजना का वीडियो लेकर के आया हूँ। चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। चलिए तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर के 56 तक रहा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रहा था और ये जो है हेराल्ड मॉडल पर आधारित था और इसमें जो प्राथमिकता जो है कृषि को दी गई थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे। आइए अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। तो ये रहा था 1956 से लेकर के 61 तक रहा था। पीसी महालनोबिस जो है ये मॉडल था, इसमें इसी किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और प्राथमिकता जो है भारी उद्योग को दी गई थी। और इसी समय जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला और भिलाई, ये तीन जो है इस्पात संयंत्र जो है की स्थापना की गई थी। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुर्गापुर किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला जर्मनी की सहायता से और भिलाई जो ये सोवियत रूस की सहायता से की गई थी। अब आ जाए तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये रहा 1961 से लेकर के 66 तक रहा था और प्राथमिकता इसमें जो कृषि और उद्योग को दी गई थी। ये जो असफल रही थी क्योंकि जो है इस समय भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, इसी को लेकर के और भी कुछ वजह था जो असफल रही थी। तो चलिए तो इस समय जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे और इसका जो है 1964 से 66 तक रहे थे। ये 1966 में इसकी पद पर रहते हुए जो इसकी देहांत हो गई थी। अब आ जाइए चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये रहता 1969 से लेकर के 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जो एक वर्ष पूर्व भी इसको समाप्त कर दी गई थी। सॉरी, ये नहीं है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई थी। तो ये 69 से लेकर 74 तक रहा था और ये जो है अशोक रुद्र एवं एएस मन्य मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता किसको दी गई थी? समाजवादी समाज को जो है प्राथमिकता दी गई थी और मूल्य उद्देश्य इसका था अस्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और इसी समय जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, है ना, इंदिरा गांधी जी थी। तो 1966 से 77 तक रही थी। चलिए तो इसी में अब आ जाता है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल कब तक रहा था? 1974 से लेकर के 78 तक रहा था। ये ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसे एक वर्ष पूर्व ही जो इसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है एक साल पहले ही जो इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये था 74 से 79, लेकिन 78 में ही 78 तक ही चला था। और ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ये था डीपी धर के मॉडल पर आधारित था। मुख्य उद्देश्य इसका था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर। और इसी समय 20 सूत्री कार्यक्रम भी लाया गया था। गरीबी एवं बेरोजगारी पर पहली बार जो है ध्यान दिया गया था। किसमें? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, बता चुका हूँ। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी जो थे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर जो है 1978 से 79 तक एक वर्ष का, है ना, अवकाश योजना लाया था। क्या लाए थे? अवकाश योजना। चलिए अब आ जाते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है ये है 1980 से लेकर के 85 तक रहा था। आर्थिक एवं औद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था। पहली बार जो है आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया था। और इसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और फिर बाद में 1984 से 85 के दौरान, अगर इस योजना के दौरान देखा जाए तो राजीव गांधी भी थे।
अब आ जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से लेकर के 90 तक था। प्राथमिकता किसको दिया गया था? रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य पर जो है प्राथमिकता दी गई थी। गरीबी की माप के लिए पहली बार जो है सबसे पहले लकड़वाला समिति बनाया गया था। प्रथम बार जो है निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक खर्च जो है किया गया था, ध्यान रखिएगा। और यह योजना काल जो है 1989 से 90 के दौरान अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री कौन रहा था इस समय? विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अब आ जाते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है ये रहा था 1992 से लेकर के 97 तक रहा था। और ये जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता किसको दी गई थी? मानव संसाधन विकास को। रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो इसी समय आया था 1993 में आया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो है 1991 से 96 तक रहे थे। इसी योजना के दौरान जो है अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। और फिर 1996 से 97 तक जो है HD देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री रहे थे। 1990 से 92 तक जो है तीसरी अवकाश योजना चलाई गई थी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना है, तो इस समय जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो है रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है मात्र 13 दिन जो है इसकी सरकार रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक रहा था। प्राथमिकता किसको दी गई थी? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। यह योजना असफल रही थी। मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंदी रहा था। प्रधानमंत्री कौन था? तो 1997-98 तक जो IK गुजराल जी रहे थे। और 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे थे। अब आ जाइए 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक रहा था। प्राथमिकता गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना था। प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था, जो काफ़ी हद तक जो है सफल भी रहा था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे एवं बाद में जो है मनमोहन सिंह भी आए थे। अब आ जाते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2007 से लेकर 12 तक रहा था। प्राथमिकता जो है तीव्रतम एवं समावेशी विकास को दिया गया। सबसे उच्चतम विकास दर जो 9% रखा गया था। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अब आ जाइए 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 17 तक रहा था। और प्राथमिकता किसको दिया गया? तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास को दिया गया था। गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन का जो है लक्ष्य रखा गया था। यह योजना जो है 2014 में ही समाप्त कर दिया गया। और इसके जगह पर क्या किया गया था? 1 जनवरी 2015 को उसका स्थान पर जो है नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी जी होंगे। और उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सुमन केबेरी हैं। और CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर जी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। और बाकी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर आता रहे। ओके, थैंक्स।